आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a series of numbers in which the difference between consecutive term is same। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि दो जो कंसेक्यूटिव टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो सेम रहता है उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10। अब इसमें बोल रहा है कि सीरीज ऑफ नंबर्स ये क्या है? सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। तो ये जो कंसेक्यूटिव टर्म है 2 4 6 8 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 माइनस 2 है। यहां पे डिफरेंस कितना है? 6 माइनस 4, यहां पर भी 2 है। 8 माइनस 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। 10 माइनस 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो ये जो सीरीज हुई इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं एपी। तो ये हो जाएगा एपी। यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है 4 माइनस 2, वो कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 2। 6 माइनस 4, डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 8 माइनस 6, डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 10 माइनस 8, डिफरेंस आ रहा है 2। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इसमें ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स। इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 2, वही डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, वही डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, वही डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कोई जरूरी नहीं कि जो डिफरेंस आए वो 2 ही आए, मींस कि वो सेम आना चाहिए। इसमें ये नहीं बोला है कि डिफरेंस 2 आए या कितना भी आए, जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आना चाहिए। जैसे 3 6 9 12 15, ये सीरीज है, ये नंबर्स की क्या है? सीरीज है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 माइनस 3। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 माइनस 6, 3। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 माइनस 9, 3। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 माइनस 12, 3। तो जो डिफरेंस आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, ये क्या हो जाएगी? कंसेक्यूटिव टर्म। जो इसके बाद वाली टर्म है, ये इसके बाद है और ये इसके बाद है, तो इन दो के बीच का डिफरेंस आ रहा है 3, इन दो के बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच में 3 और इन दोनों के बीच में 3। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सेम। तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि डिफरेंस सेम आ जाए तो उसको बोलेंगे अपन एपी में, जो सीरीज है वो है एपी में। अभी जो डिफरेंस है वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे 1
5 9 13 17 ये है। अब ये सीरीज दी हुई है। अब इन दोनों में क्या निकालना है अपन को, ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस इतना आ रहा है, जो आगे वाली टर्म है इसमें से ये पीछे वाली जो टर्म है इसको क्या करना है, माइनस करना है। 5 में से 1 माइनस करे तो 4, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 4। 9 में से 5 माइनस करे तो 4, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 4। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13 है, 4। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 4। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और वो डिफरेंस आ रहा है सेम। तो ये किसमें हो जाएगी, एपी में। ये हो जाएगी एपी में। यहाँ पे 5 माइनस 1 किया, डिफरेंस आया 4। 9 माइनस 5 करने पे डिफरेंस आ रहा है 4। 13 माइनस 9 किया तो भी डिफरेंस आ रहा है 4, और 17 माइनस 13 किया तब भी डिफरेंस आ रहा है 4। इस आगे वाली टर्म में इससे पीछे जो टर्म है उसका क्या करना है, माइनस करना है। 5 में से 1 माइनस करना है, 9 में से 5, 13 में से 9, 17 में से 13। इस तरह से अपन को डिफरेंस तय करना है। तो दो ये जो कंटिन्यू में जो आने वाली टर्म है उसका जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तो वो किसमें हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 यही सीरीज है। तो अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 डिफरेंस आ रहा है 1, 5 माइनस 4 डिफरेंस आ रहा है 1, 5 6 माइनस 5 डिफरेंस आ रहा है 1। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। तो ये किसमें हो जाएगी, एपी में। ये किसमें हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। 5 10 15 20 25 यहाँ पे डिफरेंस 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5 5 आएगा डिफरेंस, 20 माइनस 15 डिफरेंस आ रहा है 5, 25 माइनस 20 डिफरेंस आ रहा है 5। तो ये किसमें हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या आता है, जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, सेम आता है। और इसी डिफरेंस को अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आ रहा था इसी को अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस between तो जो कॉमन डिफरेंस है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। जो एपी जो सीरीज है एपी की, उसमें जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसी को अपन बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे
अपन ने अभी एग्जांपल डिस्कस किया था 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली ये जो टर्म है इसको क्या करना है माइनस करना है। 6 माइनस 3, 9 माइनस 6, 12 माइनस 9, 15 माइनस, तो ये जो डिफरेंस आया इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये जो 3 है वो 3 हो जाएगा कॉमन। हियर 3 इज कॉमन डिफरेंस। इसमें जो 3 है वो कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे जो इस एग्जांपल में है वो 3 है, वो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस। अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 6, 12, 18, 24, 30। सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। अब एपी में चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो कंसेक्यूटिव टर्म है उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। अब यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है 12 माइनस 6, डिफरेंस कितना आ रहा है 6। 18 माइनस 12, यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है 6। 24 माइनस 18, डिफरेंस कितना आया 6। 30 माइनस 24, डिफरेंस कितना आ रहा है 6। मींस की डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 है। तो ये जो सीरीज हो जाएगी वो एपी में हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी वो एपी में हो जाएगी, और जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस होगा, ये जो सीरीज एपी में है उसका जो डिफरेंस अपन बोल रहे हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको अपन डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आया 6। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 6, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 6। और इसको अपन जो डिनोट करते हैं वो करते हैं स्मॉल डी या कैपिटल डी से। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी या कैपिटल डी से भी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी या स्मॉल डी से अपन इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, या कैपिटल डी से भी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी 6, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी।
2 5 8 11 14 ये सीरीज है। ये सीरीज अपन को दी हुई है और अपन को इसमें क्या बताना है, अपन को बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, और यदि ये एपी में है तो इसमें डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस आगे वाली टर्म में से इस पीछे वाली टर्म को अपन माइनस करेंगे। 5 माइनस 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 3। 8 माइनस 5 डिफरेंस आ रहा है 3। 11 माइनस 8 डिफरेंस आ रहा है 3। 14 माइनस 11 डिफरेंस आ रहा है 3। डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो किस में है, एपी में है। ये जो सीरीज है वो एपी में है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, और जो ये डिफरेंस आ रहा है 3 आ रहा है, इसी को बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस और इसको डिनोट करते हैं डी से। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यह आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। चाहे तो अपन 5 माइनस 2 लिख सकते हैं या 8 माइनस 5, कोई भी अपन को दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है और उनके बीच का डिफरेंस देखना है। यदि वो सेम है तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। 5 माइनस 2 ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे 3 5 7 9 11 ये है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 9 माइनस 7 2, यहाँ पे भी 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। और ये डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये सीरीज किसमें हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। तो ये सीरीज हो जाएगी एपी में और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। यहाँ पे कितनी है कॉमन डिफरेंस 3। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। यदि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है तो वो एपी में हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। अब हम देखते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या हुआ, जो पहली जो टर्म है उसको बोलते हैं, कोई भी जैसे सीरीज है 2 4 6 8 10 ये एपी में है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी। तो ये सीरीज किसमें हो गई, एपी में। ये सीरीज है एपी में। तो ये जो इसकी फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 2, तो इसको अपन डिनोट करते हैं a1 से। a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं a1 से, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 2। इसको अपन डिनोट करते हैं a1 से, a1।
या हम इसको कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, A1 और कैपिटल ए। फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, तो इसी फर्स्ट टर्म को अपन A1 से डिनोट करेंगे और उसकी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे कोई सीरीज है 3, 6, 9, 12, 15। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 3, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 3। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये किसमें हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। इसमें भी डिफरेंस सेम आ रहा था, यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 है, तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी और फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 3, और फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं A1 से, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 3। कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है। कोई जरूरी नहीं कि सेम आए, A1 और D की वैल्यू जरूरी नहीं कि सेम आए, इसमें सेम आ रही है, इसमें भी सेम आ रही है, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो D की वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। फर्स्ट टर्म बोलते हैं जो सीरीज का जो पहला टर्म है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसको डिनोट करते हैं A1 से, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगी 3। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ AP। फोर 6, 8, 10, 12 ये सीरीज है। अब अपन को बताना है इसमें फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट पहले तो ये चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल d इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 मींस फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 4 आ रहा है इसमें, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी 4, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 4, a1 की वैल्यू हो जाएगी 4। 1 2 1 4 7 10 13। अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 - 4 3 का डिफरेंस, 10 - 7 3 का डिफरेंस, 13 - 10 3 का डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 3। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, a1 की वैल्यू हो जाएगी 1। a1 मींस फर्स्ट टर्म ऑफ AP, इसको बोलते हैं a1 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब है टर्म्स ऑफ AP।
टर्म्स ऑफ एपी। अब अपन जब एपी को हम लिखते हैं तो पहली टर्म उसमें क्या होती है, पहली टर्म को अपन बोलते हैं A1, और जो इसमें डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं स्मॉल डी। तो जैसे कोई एपी है, उसका जो पहला टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, A1। दूसरा टर्म उसका कैसे आएगा, उसमें जब अपन कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तभी तो उसमें सेकंड वाला टर्म आएगा। तो कितना हो जाएगा, A1 प्लस डी। सेकंड टर्म तभी तो आएगा A1 प्लस डी, क्योंकि ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। थर्ड टर्म इसका क्या हो जाएगा, या इसको अपन पहले A1 A2 इससे भी अपन डिनोट कर सकते हैं। पहला टर्म इसका A1 होता है, सेकंड टर्म को यदि A2 बोले, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है, इस तरह से है। ये क्या है, ये AP है, तो इसमें पहला टर्म A1 है, और अपन इसमें मान रहे हैं कि कॉमन जो डिफरेंस है वो D है। अपन ने कॉमन डिफरेंस इसमें कितना माना है, D है। जो कॉमन डिफरेंस है वो अपन ले रहे हैं स्मॉल d, ये कॉमन डिफरेंस है। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगा A1, फर्स्ट टर्म होगा वो A1 हो जाएगा। सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, यदि कॉमन डिफरेंस D है तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 प्लस D हो जाएगा। तभी तो ये कॉमन डिफरेंस, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो D आ जाएगा। तो सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी, A1 प्लस D। थर्ड टर्म इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म है A3। A3 कैसे आएगा, जब मैं A2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा, A2 प्लस D, और A2 की वैल्यू कितनी है, ये A2 की वैल्यू A1 प्लस D है। A1 प्लस D में मैंने स्मॉल d को ऐड कर दिया, A1 प्लस D में स्मॉल d को ऐड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, A1 प्लस 2D। इसी तरह से अपन फोर्थ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ टर्म है A4, तो A4 कितना हो जाएगा, A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A3 में मैं अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता हूं A3 में, और A3 की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस 2D। इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो A4 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी A1 प्लस 3D। इस तरह से अपन टर्म्स ऑफ AP को फाइंड कर सकते हैं। अपने पास एक सीरीज दी हुई है AP में A1 A2 A3 A4। तो पहले वाला जो टर्म है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है A1, कॉमन डिफरेंस है वो है D। तो अपन को सेकंड टर्म कैसे आएगी, जब हम पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकंड वाली टर्म आ जाएगी A1 प्लस D। अगर हमको थर्ड टर्म चाहिए A3 चाहिए, तो इसमें अपन डिफरेंस ऐड कर देंगे A2 की वैल्यू में। A2 कितना है, A1 प्लस D, इसमें D ऐड किया तो ये आ जाएगा A1 प्लस 2D। इसी तरह से मुझे ये वाली टर्म की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसमें क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। A1 प्लस 2D में D ऐड किया तो A1 प्लस 3D आ जाएगा। इस तरह से मैं टर्म्स ऑफ AP को फाइंड कर सकता हूं।
तो अपने पास सीरीज क्या हो जाएगी, पहला जो टर्म आ जाएगा वो a1 आ जाएगा, सेकंड जो टर्म आएगा वो a1 प्लस डी हो जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा। थर्ड टर्म आ जाएगा a1 प्लस 2d, फोर्थ टर्म कितना आ जाएगा a1 प्लस 3d, इसमें ये ऐड कर दिया तो ये जो सीरीज हो जाएगी AP में हो जाएगी और इसको बोलेंगे टर्म्स ऑफ AP, इसको ही बोलते हैं अपन टर्म्स ऑफ AP। पहला जो टर्म है वो a1 बोलते हैं, उसमें अपन ने कॉमन डिफरेंस ऐड किया a1 प्लस d आ जाएगा, इसमें d ऐड किया a1 प्लस 2d आ जाएगा और a1 प्लस 2d में d ऐड किया तो a1 प्लस 3d आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा a1, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है a1। कॉमन डिफरेंस यदि हम देखें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d है यहाँ पे, अगर हम इसमें से माइनस भी करें तो भी d आ रहा है, a1 प्लस d में से a1 माइनस किया तो d आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है d, a1 प्लस d में a1 माइनस किया तो d आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d है, फर्स्ट टर्म a1 है और इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ AP, ये हो जाएगी टर्म्स ऑफ AP, टर्म्स ऑफ AP। इसमें एक एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 1 दिया हुआ है, एक AP दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2 -3/2। Write the first term A and the common difference। इसमें अपन को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। इसमें अपन को फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। तो ये जो सीरीज दी हुई है वो AP दी हुई है, यहाँ आ रहा है 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2। तो फर्स्ट टर्म ये इसमें दिया हुआ है कि ये AP में है, मींस कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम होगा, जो भी होगा वो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसीलिए तो AP में है। और उस डिफरेंस की अपन को वैल्यू बतानी है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म बोलते हैं जो पहला जो नंबर आ रहा है यहाँ पे जो A1 की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, A1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये जो नंबर दिया हुआ है उसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म 3/2। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल d से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर माइनस कर देंगे, ये आगे वाले नंबर में से ये जो इसके पीछे जो नंबर है उसको अपन माइनस करेंगे, 1/2 में से माइनस करेंगे 3/2 को। तो 1/2 में से 3/2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। या अपन इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लिया 2, यहाँ पे 1 - 3 -2/2 -1 आ जाएगा। या वैसे भी देख सकते हैं, हाफ में से अपन, ये हाफ हो गया, इसमें से अपन 3/2 माइनस कर रहे हैं तो -1 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -1 और फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3/2। और यहाँ पर भी अपन चेक कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी -1 आएगा, -1/2 एंड माइनस, अगर यहां से चेक करें -1/2
और इसमें से माइनस करें 1/2 को, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस -1 ही आएगा, यहाँ से चेक करेंगे तो भी -1 ही आएगा, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा, तभी तो एपी में है ये। तो अपन कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले नंबर में से ये माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा। सभी में अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये जो सीरीज है वो एपी में है। यदि ये नहीं दिया हुआ होता तो हम चेक कर लेते कि एपी में है या नहीं है। तो इस तरह से अपन कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Example 2. Which of the following list of number from an AP, if they form an AP, write the next two terms. अपन को बताना है कि जो दी हुई सीरीज है वो एपी में है या नहीं है, और यदि वो एपी में है तो उसके नेक्स्ट 2 नंबर और हमें इसको बताने हैं। तो एक तो हमें बताना है कि जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है, और इसमें हमें बताना है नेक्स्ट 2 राइट नेक्स्ट 2 terms also if they are in AP. तो हमको बताना है कि सीरीज एपी में है या नहीं है, और हमें नेक्स्ट 2 टर्म भी बतानी है यदि वो एपी फॉर्म कर रही है तो इसमें फर्स्ट है 4, 10, 16, 22, ये है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस। यहां पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 - 4, 6 आ रहा है, 16 - 10, 6 आ रहा है, 22 - 16, ये भी 6 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 6 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 6, जो कि सब में सेम आ रहा है। 10 - 4 करने पे भी 6 आ रहा है, इसमें से 16 में से 10 माइनस किया तो भी 6, 22 में से 16 माइनस किया तो भी 6। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है डी, और वो क्या है, सेम है। तो ये किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगी ये सीरीज। अब अपन को बताना है कि नेक्स्ट 2 टर्म क्या होगी इसमें। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसके बाद, अपन क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आएगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो कितना होगा, इसमें अपन डिफरेंस ऐड कर देंगे। जैसे अपन 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करें, 4 में 6 ऐड करें तो 10 आ जाएगा, 10 में 6 ऐड करें तो 16 आ जाएगा, 16 में 6 ऐड करें तो 22 आ जाएगा। इसी तरह से जो 5th टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, इस 22 में अपन क्या कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। 6 ऐड करने पे यहाँ क्या बन जाएगा, 28 आ जाएगा, और फिर इस 28 में फिर 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 34। तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या हो जाएगा, अपन ने 22 में 6 ऐड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 28। तो ये हो जाएगी 5th टर्म। फिर 28 में अपन ने 6 ऐड किया तो ये हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगी 6th टर्म, 34 आ जाएगा ये।
तो ये हो जाएगी 6 टर्म। तो अपन को क्या करना है, अपन को जो कॉमन डिफरेंस है वो पता करना है। यदि वो पता चल गया और फर्स्ट टर्म अपन को पता है तो बाकी टर्म अपन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने 6 ऐड किया 28 आ जाएगा, 28 में 6 ऐड किया 34 आ जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे तो फिर एक और टर्म आ जाएगी, 7 टर्म आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ये प्लस 6 ऐड करने पर। तो इस तरह से अपन टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसी में सेकंड है 1 -1 -3 -5। अपन को बताना है ये एपी में है या नहीं है, और यदि एपी में है तो अपन को 2 टर्म और बतानी है इसकी। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 में से माइनस करेंगे 1 को कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -1 में से 1 माइनस करेंगे, आगे वाली टर्म में से उसके पीछे वाली टर्म अपन को माइनस करनी है। यहाँ पे चेक करें तो -3 में से माइनस करेंगे -1 को कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, -3 + 1 -2। यहाँ पर भी -2 आ रहा है डिफरेंस, उसमें चेक करें तो -5 में से माइनस करेंगे -3 को, तो ये हो जाएगा -5 +3, तो -2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर भी -2 आ रही है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है। मींस कि ये क्या हो जाएगी, जो सीरीज होगी वो एपी में हो जाएगी। तो ये जो सीरीज है वो किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। तो ये सीरीज हो जाएगी एपी में हो जाएगी। अब अपन को नेक्स्ट 2 टर्म और बतानी है, तो नेक्स्ट 2 टर्म कैसे आएगी, इसमें ये जो कॉमन डिफरेंस आया -2 वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे कौन सी टर्म आ जाएगी, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म वो हो जाएगी -5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे -2 को, तो कितना आ जाएगा, -7। -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7। 6 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फिर -7 में ऐड कर देंगे, फिर कॉमन डिफरेंस -2, तो ये आ जाएगा -9। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आ जाएगी -7 और उसके बाद वाली टर्म आ जाएगी -9। इसमें क्या ऐड किया, -2 को ऐड कर रहे हैं, और इसमें भी अपन ऐड कर रहे हैं -2 को, तो -9 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2, ये आ रहा है कॉमन डिफरेंस। -2 को ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म आती जाएगी। तो इस तरह से अपन टर्म्स फाइंड कर सकते हैं।